हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे पाइथन पैटर्न प्रोग्रामिंग के बारे में। लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि आज हम इस पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं पाइथन ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है, सो फॉर आई इन रेंज। रेंज जो फंक्शन है पाइथन में, तो वो मैं लिख दूंगा। यहाँ पर मैं पेरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज पास करूँगा पोजीशन की। फर्स्ट पोजीशन क्या होगी रेंज फंक्शन में, वो जो वैल्यू हमें जिससे हमें स्टार्ट करना है वो हम फर्स्ट पोजीशन के अंदर असाइन करेंगे वैल्यू को, और दूसरे पोजीशन पे असाइन करेंगे जहाँ तक हमको वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ सिक्स तक। ठीक है, तो पर अब रेंज फंक्शन का एक रूल्स है कि जो भी मैंने लास्ट वैल्यू दी है वो कंसिडर नहीं करेगा, उससे -1 करके जो भी वैल्यू मिलती है उससे वो कंसिडर करेगा। तो अब इन केस में क्या होगा कि वन से लेकर हमें 5 तक फॉर लूप प्रिंट करके वैल्यूज देगी। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर प्रिंट लगा दूंगा। तो अब देखिए आपको क्या लॉजिक लगाना है कि ये जो है वो 5 टाइम तो चलेगी। मैंने यहाँ पर 5 ही टाइम ही क्यों दिया, अब देखो यहाँ पर आपको ये जो रो दिख रही है कि ये फर्स्ट, ये जो है ये रो है वो फर्स्ट रो है, ये रो सेकंड रो, ये थर्ड और फोर्थ और 5। सो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक फॉर लूप चलाएगी। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी लूप चलेगी तो पहली पहली रो में हमें क्या आना चाहिए, 5 स्टार आना चाहिए, उसके बाद 4 स्टार आना चाहिए। तो पहले मुझे 5 स्टार लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर पहले तो मुझे स्टार लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्टार चाहिए। ठीक है, सो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उस ये जो स्टार दिख रहा है उससे वो मुझे 5 टाइम प्रिंट करवाना है। तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, अब देखो कोई लॉजिक नहीं लगा होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा तभी ये जो 5 स्टार है जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको वो हमें मिलेगा। ठीक है, सो मुझे क्या करना है कि पहली लूप में 5 चाहिए, 5 टाइम स्टार चाहिए, उसके बाद उसका डिक्रीमेंट होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पर 5 स्टार दिख रहा है तो उसके बाद मुझे एक स्टार यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसके बाद 4 स्टार ही बचना चाहिए। तो इस तरह से लॉजिक लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो सिंपल मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो क्या होगा, 5 स्टार तो प्रिंट हो गए। पर अगर देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि अगर मैं यहाँ पर 6 लिखूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर दूँगा 6 माइनस 1 कर दूंगा, 6 माइनस सॉरी आई कर दूंगा। ठीक है, 6 माइनस पहले 1 करता हूँ तो क्या मिलेगा, मुझे 5 ही मिलेगा। सो 6 माइनस आई 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर 5 टाइम स्टार मिल जाएगा। अब मुझे उसमें डिक्रीमेंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, अब देखो ये 1 लिखा है, उसकी जगह में आई की वैल्यू पास कर दूंगा, जो की वैल्यू यहाँ पर मुझे फॉर लूप के अंदर, जो फॉर लूप चल रही है उसके अंदर मिल रही। तो पहले जो वैल्यू आई की होगी वो क्या होगी, 1 होगी। सो पहले फॉर लूप के अंदर जो स्टार मिलेगा उसमें 6 माइनस आई मीन्स कि यहाँ पर पोजीशन क्या थी 1, फर्स्ट पोजीशन आई की वैल्यू होगी 1 होगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि उसका लॉजिक क्या है। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, आई प्रिंट किया। सो अब मैं हमको दिखाता हूँ कि अब देखो इसके अंदर, सो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर पहले मुझे ये जो आई की वैल्यू है वो क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, उसके बाद 3 मिल रही है, उसके बाद 4 मिल रही है। तो मैं ये जो आई की वैल्यू में मिल रही थी वो मैंने यहाँ पर पास कर दी। अब देखो फर्स्ट केस में क्या होता है कि आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, तो 6 माइनस 1 होके क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय स्टार, सो 5 टाइम स्टार प्रिंट होगा यहाँ पर। उसके बाद सेकंड टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, सो यहाँ पर 6 माइनस 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर वैल्यूज हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। सो 4 मल्टीप्लाई बाय स्टार, सो आपको वैल्यू मिलेगी 4 टाइम स्टार। सो उस तरह से इस लॉजिक का यूज़ होता है। अब देखो मैं यहाँ पर सिंपल आपको बताने के लिए मुझे यहाँ पर आई को प्रिंट करवाया था, अब मैं उसको निकाल देता हूँ। ठीक है, सो अब मैं प्रिंट करके आपको बताता हूँ वैल्यूज़ क्या एक्चुअली में आपका आउटपुट जो भी था वो आपको इस तरह से हमको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर एक और भी चीज़ लगा सकते हैं जो कि है रैंडम, आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल की तरफ से मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोई वेरिएबल असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, सो वेरिएबल मैंने असाइन किया वेरिएबल 1 करके। ठीक है, उसके अंदर मैं इंट करके उसका इनपुट पास करवा दूंगा, जो भी आपको सही लगे वो वैल्यू यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एंटर एनी नंबर मैंने लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा,
आपको ये वेरिएबल में क्या मिलेगा, अब इस लॉजिक का क्या यूज़ है वो बता देता हूँ। जो इनपुट है वो पाइथन में बिल्ड इन फंक्शन की तरह यूज़ होता है, मीन्स कि वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। सो इनपुट लिखेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको इनपुट में पास करने के लिए दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंट लगाया क्योंकि हमें जो वैल्यूज इनपुट में मिल रही है वो स्ट्रिंग में मिल रही है। सो हमको वैल्यूज चाहिए इंटीजर में, क्योंकि हमें नंबरिंग में वैल्यूज चाहिए, तो इसलिए मैंने इंट लिखा है, ठीक है। अब मैं वेरिएबल को क्या करूँगा, वेरिएबल जो भी है यहाँ पर वेरिएबल 1 करके मैंने बनाया है वो वेरिएबल मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर वेरिएबल असाइन कर दिया, उससे माइनस उससे +1 कर दूंगा। अब उससे +1 मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा उससे -1 होके ये रेंज फंक्शन हमें एक्चुअली में वैल्यूज देता है। तो अब मैं वेरिएबल +1 करूँगा तभी एक्चुअली वैल्यू जो वेरिएबल की होगी वहाँ तक लूप चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर +1 किया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लूप चलाकर, अब देखो मैं जब यहाँ ए चलाऊंगा लूप, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी वेरिएबल हमने लिया था, ठीक है, वेरिएबल, सो वेरिएबल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो, अब मैं जब यहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर पूछेगा कि आपको किस नंबर तक से स्टार्ट करने का जो भी यह पैटर्न बनाया। सपोज मुझे यहाँ पर चाहिए कि स्टार्टिंग जो भी पैटर्न का स्टार्टिंग हो पॉइंट वो 7 से हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 7 इंसर्ट कर दूंगा। अब देखो जब मैं 7 इंसर्ट करूँगा तो स्टार्टिंग में 7 टाइम स्टार प्रिंट होकर दिखाएंगे, उसके बाद 6 स्टार होके और उसके बाद 5 स्टार होकर दिखाएंगे, ठीक है। देखो पहले हमें 7 स्टार मिल रहे हैं, ठीक है, सॉरी 6 स्टार मिल रहे हैं। अब मुझे 6 स्टार क्यों मिल रहे हैं उसका पॉइंट ये है कि अब मैंने जो भी यहाँ पर वेरिएबल प्लस किया था, यहाँ पर मैंने वेरिएबल +1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल +1 मैंने असाइन किया है, ठीक है। तो वेरिएबल +1 कर दूंगा यहाँ पर। अब मैं उसको यहाँ पर मैं 7 डालूंगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं पहले हमें 7 टाइम स्टार मिल रहे हैं, उसके बाद 6 टाइम स्टार मिल रहे हैं, उसके बाद 5 टाइम मिल रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से लॉजिक काम करता है। अब देखो इसका यूज़ किस तरह मैंने किया कि यहाँ पर वेरिएबल दिया, ठीक है। सो वेरिएबल वैल्यू क्या मैंने लिखी होगी, यहाँ पर मैंने डाली है 7, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने डाली है 7, ठीक है। यहाँ पर 7 डाली है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 टाइम फॉर लूप चले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 7 थी, तो यहाँ पर 7 आ गई। तो मुझे 7 टाइम लूप चलाना हो तो +1 करना ही पड़ेगा, क्योंकि +1 करूँगा तभी इसकी वैल्यू 8 होगी, ठीक है। इसकी ये वैल्यू 8 होगी तो ये फॉर लूप है वो 7 टाइम चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या किया, प्रिंट स्टार किया, उससे मल्टीप्लाई किया वेरिएबल +1। अब वेरिएबल +1 करूँगा तभी ये वैल्यूज़ क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। सो 8 माइनस 1 माइनस आई, तो आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सो 8 माइनस आई हो जाएंगे तभी हमें 7 टाइम स्टार प्रिंट करके दे देगा आउटपुट, ठीक है। सो उस तरह से लॉजिक काम करता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।